अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, इस वक्त नाज़माबाद टाउन के जो लोग हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई आखिर क्यों हमारे टाउन की सड़कें उतनी बेहतर नहीं हो पा रही जितनी बेहतर होना चाहिए। यूँ तो कराची में ख़राब सड़कों का मसला पूरे शहर का मसला है, किसी एक टाउन का मसला नहीं है। मगर जब हम नाज़माबाद टाउन की तरफ रुख करते हैं जहाँ लाखों की आबादी है, 7 यूसीज़ हैं, एक यूसी 1 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है और बड़ा मशहूर टाउन कुछ यूँ भी है कि जनाब लियाकताबाद ना सिर्फ कराची में बल्कि अपनी बहुत सारी खुसूसियात की वजह से दुनिया भर में मौजूद है। चाहे यहाँ लियाकताबाद टाउन से पैदा होने वाले हमारे नामवर फनकार हो या फिर यहाँ की मशहूर व मारूफ इमारतें और मार्केट्स, हर हवाले से लियाकताबाद टाउन एक ख़ास अहमियत रखता है। मगर इस ख़ास टाउन में सड़कें ख़ास क्यों नहीं हैं? हम जिस सड़क पर जाते हैं या तो गड्ढे नज़र आते हैं या सड़क जनाब अभी इस मरहले में नहीं आई होती कि उसे बनाना शुरू किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात के बाद टाउन्स मौजूद हैं, यूसीज़ हैं, वार्ड्स हैं और इन तमाम तर लोगों को हमने अपने वोट से मुंतखब किया है। ये सब कुछ क्या कर रहे हैं और जो सड़क नहीं बनी वो क्यों नहीं बनी और कब बनने जा रही है, इन तमाम तर आवाम के सवालों के जवाब आज अपने इस शो में जानने की कोशिश करें। अच्छा जनाब, हम जैसे ही नाज़माबाद टाउन में आए तो इससे पहले कि हम इंतज़ामिया को अप्रोच करते, अच्छी बात यह है, मुस्बत बात यह है कि इंतज़ामिया ने ख़ुद जो है वो आकर अपना मौक़िफ़ देने के लिए पेशकश की। मेरे साथ मोहम्मद फ़ाजिल साहब मौजूद हैं। आप UC2 के नाज़माबाद टाउन UC2 के काउंसलर हैं और काउंसलर वो शख्स होता है जनाब जो सबसे ज़्यादा आवाम से कनेक्ट होता है। तो फ़ाजिल साहब, मेरा सवाल ये है कि लोगों ने वोट दिया, आप काउंसलर बन गए और आप पर जिम्मेदारियाँ आयद हो गई हैं। अब मेरा सवाल बतौर शहरी ये है कि जनाब जिस टाउन में, जिस यूसी में मैं खड़ा हूँ आपके वार्ड में, इस वार्ड के अंदर सड़कें क्यों बेहतर नहीं हैं? हर सड़क के ऊपर यही हाल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हमारा टाउन बना, यूसियाँ बनी, उसके बाद जो है थोड़ी सी हमें मुश्किलात थी बजट मिलने में और ये सारे काम करने के अंदर। देखिए, सबसे पहला हमारा काम रोड बनाना नहीं होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है जो कंक्रीट निज़ाम है उसको सही करना। अच्छा। कि पानी का निज़ाम सही करना, फ्रेश पानी का, और दूसरा सेवरेज का निज़ाम सही करना। ऐसा ना होना रोड बना दिया सेवरेज फिर उखाड़ दें। यही मसला बाद वो भी पहले भी यही हुआ था। अक्सर आता है जब PWD ने रोड बनाया था तो सेवरेज का निज़ाम सही नहीं था, जिसकी वजह से हमारा पूरा रोड ख़राब हो गया। ठीक है, सही है, सेवरेज बेहतर है, फिर बारिशें होती रही, उसमें रोड सारा ख़राब हो गया। लिहाजा हम अभी जो है ना इसके अंदर ये कर रहे हैं कि अभी सारा हमने सेवरेज का निज़ाम तकरीबन सही किया है, जिसके अंदर हमें जो है हमारे टाउन ने बहुत सपोर्ट की। सही है। और हमारे यूसी चेयरमैन ने सपोर्ट की। बायसियत काउंसलर मैं भी यहाँ पे मौजूद था, मैंने भी अपनी हर गली का तकरीबन काम कराया और कुछ काम बाकी हैं, तो उसके हवाले से ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। जो नाज़माबाद टाउन के हमारे टाउन चेयरमैन हैं वो सैयद मुजफ्फर साहब हैं और वाइस चेयरमैन जो हैं वो नुमान सिद्दीकी साहब हैं और यूसी चेयरमैन जो हैं जो कि यहाँ के हैं UC2 के काशिफ शमसी साहब हैं और अली हसन वाइस चेयरमैन है और मैं काउंसलर हूँ बाहर से। अब मुझे ये बताएं, माशाल्लाह पूरी काबीना है ना, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सब मुंतखब होकर आ गए। आपने बताया कि आप रोड बनाएंगे, पूरी प्लानिंग से बनाएंगे कि भाई उसकी सेवरेज जो है वो लाइन डली हुई हो और दीगर कोई मसाइल हैं तो उनको भी हल किया जाए ताकि एक ही दफ़ा में रोड बनाया जाए। इसी वजह से तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ होते होते आपका टर्नओवर ही खत्म हो जाए, क्योंकि 2.25 साल तो हो गए। मेरे महल्ले के लोग हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे इसमें दोस्त भी हैं, अजीज़ भी हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो सामने टंडेल का मसला था जो रेलवे हमें करने नहीं दे रही थी, ये हमने बड़ी एक लाइन जो थी ये PWD से दली थी जो कि MNA बजट से दली थी। सही है। पिछले तो उसके अंदर उसको आगे जो है ना उसको मिलाया नहीं था, यानी कि ये अभी तक डिस्कनेक्ट थी लाइन यहाँ से। वो हमने ये सारा काम मिलके अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फर भाई, सैयद मुजफ्फर भाई जो हैं हमारे टाउन चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन नुमान साहब हैं और काशिफ शमसी साहब हैं, अली हसन है, हम सब ने मिलके इसको आगे बढ़ाया और कुछ लोग हमारे अहले महल्ला के लोग यहाँ लाइन डल चुकी है। अब यहाँ पे लाइन डल चुकी है, लाइन सिर्फ यहाँ पर रोड बनना बाकी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह यहाँ तक का कोई काम नहीं है। मेरा सवाल तो सुने ना सादा, मेरा सवाल ये है, अंदाजन बताएं, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछ रहा, अंदाजन 2-4 महीने आगे रख के बताएं कब तक बन जाएगा ये? इंशाल्लाह हमें जो उम्मीद है ये मैंने आपको बताया ना, एक काम हमारा शुरू हो गया है। तो हमारा काम ना होने की वजह ये है कि हमें पीछे से प्योर ब्लॉक नहीं दिया जा रहा। जो हमने आधा काम करवाया था, जी पेवर लगेगा यहाँ पे। सही है, इस पे भी पेवर है और यहाँ से स्टार बेकरी तक भी पेवर ही है। और ये जब हमें वो काम कंप्लीट होगा उसके बाद ये गोल मार्केट वाला रोड स्टार बेकरी से फाजिल भाई अब 1.5 साल रह गया, ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों तो बजट हमें एंड में आए तो हम इसमें क्या करें बताएं आप?
भाई आप दावा भी तो आप ही कर रहे हैं ना कि बनेगा। महिला के लोग पूछ ले आप इनसे, सब खड़े हुए हैं। मैं इनसे ये नहीं पूछूंगा, मैं इनसे ये पूछूंगा सर मुझे ये बताएं, जब बनेगा सब तब बनेगा, अभी कितनी परेशानी है इस रोड की वजह से? परेशानी इतनी है कि जब नमाज पढ़ने निकलते हैं यहाँ से तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। हाँ। कोई मुझे तो ये बताया गया था यहाँ पे सेवरेज भी होता है, जो कि इस वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है, जो सच बात है। लाइन भर जाती है, सेवरेज हो जाता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। हाँ। लेकिन मसला है कि हम अपने काउंसलर से बोलते हैं, हाँ। लेकिन इनके पास तो इख्तियारत ही नहीं है। अच्छा, बजट नहीं है पीछे से। ये बात सुनते हैं आपकी, ये बात सुनते हैं आपकी। हाँ बिल्कुल सुनते हैं। चलें, ये भी बहुत है भाई, आज सुनते हैं, हमारा मसला हल करते हैं, लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ मसला कोई है, लाइट का मसला है कि केसी वाले नहीं सुनते। रात को 3 बजे लाइट बंद कर देते हैं। हाँ। 3 बजे लाइट, हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? अच्छा, मैं ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर इस सड़क पर सफ़र कर चुका हूँ, मुझे 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पर सही तरीके से गाड़ी चल सके। नहीं चल सकती। आखिरी दफा सही हालत में कब देखा था? नेमतुल्लाह खान के बाद फिर मुस्तफा कमाल थे बस। बाकी यहाँ तो हाल ही बुरा है यहाँ पे। मुझे तो ये बता रहे हैं कि पिछले साल भी रोड बनाया था। हाँ, रोड बनाया था। ये रोड पिछले साल बना था। पिछले साल बना था, लेकिन ऐसा मटेरियल लगा कि एक ही बरसात में जो ना ये रोड बह गया। 1 साल में तो नई गाड़ी का टायर पंचर नहीं होता। ये एक बरसात में रोड बह गया। एक बरसात में? हाँ, एक पहली बरसात में रोड बह गया, ले गया इसका इस पे जो कारपेट बिछा हुआ था वो बरसात में चला गया, ये पत्थर नजर आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है उन्होंने रोड को खोद कर नहीं बनाया था? चूना लगाया था, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर मसाला बिछाया था। कारपेट बहुत कम बिछाया गया था, आधा अच्छा, इंच वो कारपेट था। अब देखें, ये आपके मोहल्ले का, आपके घर का रोड है ना भाई? जी, बिल्कुल। तो जब वो लोग इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे, आप लोगों ने कोई सवाल ववाल नहीं किया कि भाई ऐसे तो घर में काम नहीं होता, तुम सड़क का काम कर रहे हो? वो हमारी नहीं सुनते। हाँ। वो अपनी किया था, सवाल किया था? तो उनका जवाब ये था कि जितने पैसे आएंगे जितना ही लगाएंगे, हमारे पास कम पैसा, हमने कम में डालना है। अच्छा, सबसे सवाल जवाब किए थे, कोई नहीं सुनता। हाँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है जनाब, बात सारी है। 1 साल में रोड अगर बह जाए तो फिर उसके बाद ये सूरत हाल होती है जहाँ हम खड़े हुए हैं। हाँ, साल हो गया है? नहीं, बारिश आते बिल्कुल साल नहीं हुआ है। अच्छा, 1 साल किसने बनाया था रोड? 9 महीने। ये तो फाजिल भाई और शमसी साहब ये तो अब आए। ये रोड किसने बनाया था? इधर 3 जमातें, पीपल्स पार्टी, नंबर 1 जमात इस्लामी ठीक है, और मुत्तहिदा कौमी मोमेंट। माशाल्लाह, तीनों नामी गिरामी। हाँ, लेकिन काम एक नहीं कर रहा है। इस पे किसी की तवज्जो नहीं है। अच्छा, यहाँ के काउंसलर हैं वो भी जमात इस्लामी ये खड़े हुए? और मुत्तहिदा के हैं। हाँ। जानता हूँ, मेरे हाँ। पड़ोसी हैं। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कोई अच्छा काम भी किया है? यार ये करने की कोशिश कर रहे हैं मगर इनके आगे रुकावटें हैं। अच्छा, हाँ। मतलब कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोशिश में तो लगे हुए हैं ना भाई। हाँ। कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश इनकी जारी है। कोशिश जारी है। हाँ। आपको लगता है कि अब कोई 2-2.25 साल इनको हो गए आए हुए, 1.5 साल एक रह गया है? 1.5 बन साल जाएगा 1.5 साल में 1.5 रोड? साल हुआ है। हाँ। नहीं, 2 साल गुजर गए हैं। 2 साल गुजर गए, 2 साल ही होंगे कम, पौने 2 साल। कर दें, दिन की मेहरबानी होगी और तो हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, भाई। चांसेस कितने हैं रोड बनने के भाई? किसको कितने चांसेस लगते हैं? अगर ये कितने चांस? फाजिल भाई थोड़ी सी जगह दीजिए। भाई हमें तो नहीं है उम्मीद, सीधी सी बात है बनेगा। सीधी सी बात है, हर इंसान की अपनी राय होती है। आपको कितनी उम्मीद है भाई? यकीन दिला रहे हैं फाजिल भाई? उम्मीद नहीं है हमें। यार, आपका मुंतखब नुमाइंदा आपके साथ खड़ा हुआ है। हाँ, इनके होते हुए तो हमें यकीन बन जाएगा। अच्छा। अगर कोई पीपल्स पार्टी होती है, कोई जमात होती है, तो ये कभी भी नहीं, क्या मतलब देख ले, ऐसा ना हो कल को पीपल्स पार्टी का काउंसलर खड़ा हो, आप उसके सामने भी यही खड़ा हो बोलो। नहीं सकता है काउंसलर, कैसे अच्छा। खड़ा होगा? हाँ। जमानत जब्त हो जाएगी, कैसे खड़ा होगा? हाँ, भाई इस वक्त तो कराची की ये हालत है कि अगर कोई शख्स 50 साल से भी किसी सियासी जमात को वोट दे रहा हो ना, और 5 महीने पहले आई हुई जमात उसका काम करा दे, तो लोग उसको वोट दे देंगे। इस वक्त लोगों को हाँ छोटी सी बात जी है। फाजिल भाई, देखें, जहाँ भी हम काम शुरू करते हैं वहाँ पे प्योर ब्लॉक के हमारे ऑर्डर होते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि भाई आगे से हमें बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है दूसरी पार्टियों का, तो हम ये आपका काम जो है ना, ये आपको प्योर ब्लॉक बाद में देंगे। सही है। तो इस वजह से भी हमारा जिस तरह आधा रोड जो है वो रुक चुका है, हाँ। और आधा रोड दोबारा बनेगा। हमें माल मिलेगा, हम उसके साथ साथ बनाएंगे। हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ हमारा देते हैं भाई और हम लोग कोशिश करते हैं। पानी नहीं आ रहा। पानी भी नहीं आ रहा है। 6 दिन हो गए, आज छठा दिन। 3 दिन पहले जो है वायरिंग चोरी हो गई थी। वायर चोरी हो गई। वायरिंग चोरी हो गई थी। उस पर एले महल्ला से पैसे जमा करना शुरू किए। पहले वहाँ पे जो अस्करी साहब ने कहा मेरे पास बजट नहीं है। हाँ। जब मैंने उनसे बात की कि आपके पास क्यों नहीं बजट है, जब आप अस्करी साहब वोटर बोर्ड के? जी जी, हाँ। अस्करी साहब ने कहा कि मेरे पास बजट नहीं है, हाँ। जो दूसरे काउंसलर को बताया, अच्छा। अकमल खान को।
तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई बजट क्यों नहीं है आपके पास, आप कैसे नहीं करोगे? तो उसने फिर मुझसे ये बात करी कि मैं इंशाल्लाह ही कराऊंगा। मैंने कहा मैं आवाम का पैसा खर्च नहीं होने दूंगा, मैं कौन सा लूँ, मेरा काम है ये सारा। लोग तो मुझे कहेंगे ना, लोग मुझे कहेंगे। हाँ। तो उस बात के ऊपर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मेरा हो रहा है, और ये बगैर पैसे के हो रहा है। उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, सरकारी पैसे पे हो रहा है। जो वहाँ के मेंटेनेंस के जो एक्सियन है अस्करी साहब, वो ये काम करवा रहे हैं। और मैं इसमें ये भी इतला देना चाहता हूँ कि ये काम फ्री कॉस्ट हो रहा है, कोई इसके ऊपर किसी आवाम से नहीं लिया जा रहा। करते हैं कि भाई हो जाए किसी तरीके से। अच्छा, कुछ तो हमारी वजह से भी ट्रैफिक जैम हो रहा है, और मुझे ये चीज़ ज़रा अच्छी नहीं लग रही। आप थोड़ा आगे आ जाएं भाई, थोड़ी सी जगह दीजिएगा। अच्छा, मेरी वजह से जो ट्रैफिक जैम हो रहा है शायद वो 10% हो रहा होगा। बाकी जो ट्रैफिक जैम है ना, वो माशाल्लाह सड़क की वजह से, और जो हमारे ठिये पथारे लगे हुए हैं, जो तो अब ये तो हक बन गया है ठिया लगाना, पथारा लगाना, कुछ इसकी वजह से। वरना ये फाजिल साहब कितने फीट चौड़ा रोड है? ये वैसे लीगली जो है इसका साइज जो है ना वो 60 फीट का रोड, 60 फीट का रोड है। 2 गाड़ियाँ नहीं गुजर पा रही हैं सही तरीके से। मैं थोड़ा आपको दूसरे रोड की तरफ भी ले जाता हूँ। ट्रैफिक बहुत जाम होना शुरू हो गया है, लोगों को परेशानी होगी। हम ज़रा पापोश मार्केट और कैफ़े अब्बास वाले रोड की तरफ भी जाएंगे। फिर काउंसलर साहब ने ये बताया कि भाई यूसी चेयरमैन साहब भी अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। मैं ज़रा उनसे जान लेता हूँ कि सर, आप तो केएमसी की काबीना के मेंबर हैं, आप तो मेयर डिप्टी मेयर के साथ जाकर बैठते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ज़रा आप बता दें एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम नाज़माबाद टाउन में हैं, और नाज़माबाद टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक टाउन है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कुछ यूँ भी अहमियत है कि इस बार बल्दियाती इंतखाबात में इस पूरे सेंट्रल में हमें जमात इस्लामी का होल्ड नज़र आया। उन्होंने तमाम तर जो टाउन्स हैं वो विन किए, यूसीज़ हैं, वार्ड्स हैं उनके पास। मगर इस वक्त जिस मौजू पर हम बात कर रहे थे, उस हवाले से यहाँ का जो बल्दियाती अमला है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब जमात है, वो क्या कर रही है, इस पर बात करने के लिए UC2 के चेयरमैन काशिफ शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, सारा टाउन आपके पास, सारा सेंट्रल आपके पास, काम उस हद तक बेहतर हो सके जिस हद तक होने चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, इस सवाल से पहले इस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। ठीक। बल्दियाती निज़ाम बदकिस्मती है सिंध की, खुसूसी तौर पे और ख़ास तौर पे कराची की, कि जो सूरत हाल कराची के साथ रवा रखी गई है, चाहे वो सिंध हुकूमत की तरफ से हो, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो, फॉर द लास्ट 76-78 ईयर्स नॉन स्टॉप यहाँ पे सिस्टम तब्दील होता रहा है। ठीक है। आपने देखा, पहले अब्दुलसत्तार अफगानी का दौर था, अंग्रेज़ के ज़माने से एक बल्दियाती निज़ाम चल रहा था, फिर वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तब्दील हुआ उनके दौर में, और बड़े स्मूथ तरीके से चल रहा था। कराची रोशनियों का शहर कहलाता था, यहाँ पे सड़कें धुला करती थी, लोग जो बैक स्ट्रीट्स जिनको आज गंदी गलियाँ कहते हैं बदकिस्मती से, वहाँ बैठ के शाम को चाय पिया करते थे, कैरम खेला करते थे बच्चों के साथ। एंटरटेनमेंट प्लेस थी हमारी। लोगों ने छोटे छोटे से बाग बना रखे थे। आबादी 80 लाख से कम थी, रादर 70 लाख से भी कम थी। फिर वक्त आगे बढ़ा, निज़ाम तब्दील होते गए। हर आदमी ने अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक कराची के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए एक डिफरेंट बल्दियाती निज़ाम बनाया। ठीक है। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया। ये वाहिद टेनोर था जो परवेज़ मुशर्रफ का टेनोर था। लोगों को लाख इख्तिलाफ हो सकता है मेरी बात से, परवेज़ मुशर्रफ के अंदर 1001 आप खामियां निकाल सकते हैं। अदालत से उनको फांसी हुई, वो उनके जो भी जराइम थे, जो भी चीज़ें थी, उसकी बुनियाद पर हुई। लेकिन उस सब के बावजूद जो उसने एक बेहतरीन काम किया था वो था सिटी गवर्नमेंट का निज़ाम बनाना। ठीक, ज़बरदस्त। जो पहली बार हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, और शायद अब तक की तारीख में अगर देखें तो आखिरी बार, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं, वो डिवॉल्यूशन ऑफ पावर हुआ निचले तबके तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक काउंसलर जो है ना, उसके हाथ में कुछ था। बिल्कुल ऐसा है। वो पानी की निगरानी भी करता था और फराहमी का जिम्मेदार भी था। क्यों कि वाटर बोर्ड था उस वक्त में, KWSA नहीं था, वो उसके मातहत था। सेवरेज का निज़ाम उसके मातहत था, सैनिटेशन का निज़ाम उसके मातहत था। आप यू नेम द बल्दियाती रिक्वायरमेंट, जितने भी बल्दियाती रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सवाल करते हुए भी अच्छा लगता था उस शख्स से। हाँ, बात करते हुए भी अच्छा लगता था ना। आप नेमतुल्ला खान और मुस्तफ़ा कमाल के 2 पीरियड देखें, ये 2 टेन्योर उस दौर में गुजरे जिसमें काम हुआ। अच्छा, मैं सियासी मुखालफत बराए मुखालफत का कायल नहीं हूँ, ये मतलब मेरी यूसी और सारे लोग जानते हैं।
लेकिन जो फैक्ट्स हैं ना उनको भी आवाम को आगाह रहना चाहिए, और ये हमारा ही काम है, मुंतखब नुमाइंदों का काम है। आज हम जमात इस्लामी हैं, उस वक्त भी जमात इस्लामी थी जो नेमतुल्लाह खान थी। व्हाट इज़ द डिफरेंस? लोग सवाल करते हैं कि नेमतुल्लाह खान के दौर के अंदर तो बड़े काम हुए, आपके दौर में नहीं हो रहे हैं। 2013 का एक्ट बनाया गया नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के जाने के बाद। अब उसमें सियासी जो कराची की पार्टीज़ थी, जो अपने आप को कराची का अपना कहती आई हैं, सबसे बड़ा कसूरवार मैं उनको गर्दानता हूँ। उसकी रीज़न ये कि उन्होंने न सिर्फ ये कि रेजिस्ट नहीं किया बल्कि ड्रामा किया। 4-4.5 साल के बाद फाइलें मुंह पे मार के चले जाने से ये नहीं होता कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। आपको कम से कम को बेहतर करना चाहिए। कम से कम आपको इतना तो मिल रहा था कि 22 अरब रुपए की स्टोरी आज तक चल रही है। 22 अरब रुपए आपको सफाई सुथराई के लिए मिले, आप सफाई तो कर सकते थे। कचरा कुंडियों का शहर बना दिया गया। उसके बाद मजीद अगले यानी 2013 के बाद जब एक्ट के अंदर मजीद तब्दीलियाँ होती रहीं। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है, इसमें सफाई का निज़ाम मेरे अंडर में नहीं है। सैनिटेशन के डिपार्टमेंट को महदूद करते करते 189 खाकरोब होते थे UC 46 में। आज ये UC 46 और 48 दो UCs हैं, ठीक है। 2 UCs का मर्जर करके मुझे UC 2 अब्बासी शहीद करके क्यों दिया गया? ताकि एक UC जो किमाड़ी की थी उसको 7 UCs बना के पूरा का पूरा टाउन बनाया जाए, वोट हासिल किया जाए और मेयरशिप पे कराची की कब्जा किया जाए। शमसी साहब, मैंने आपकी सारी बात मैंने आपकी सुनी और बड़े तामुल से सुनी। मेरा अब सादा सा सवाल ये है, हम उस बिगाड़ को भी देखते आ रहे हैं, वो सारी खामियां खराबियां हमें मालूम है, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब क्या उसका हल है? अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। अब हुआ क्या? आपका तो स्लोगन है ना, हल सिर्फ जमात इस्लामी। इसी का जवाब दे रहा हूँ। पानी हमारे अंडर में नहीं है, सेवरेज हमारे अंडर में नहीं ठीक है, है। सफाई हमारे अंडर में नहीं है, सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। हमारे पास क्या रह जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट। अब एक नई चीज़ शुरू हो गई है कुछ मखसूस यूसीज के अंदर कि वन विंडो ऑपरेशन नादरा का शुरू होने जा रहा है। तो मेरे टाउन में शायद मेरी यूसी को सेलेक्ट किया गया उसमें कि वन विंडो ऑपरेशन यहाँ से होगा, तो मैं बे फॉर्म भी बनवा के दे दिया करूँगा लोगों को, ठीक है, मैक्सिमम। अब उसके बाद आते हैं कि व्हाट एल्स। 12 लाख रुपए मेयर साहब ने कर दिए कराची के ऊपर, बड़ा एहसान किया माजरत के साथ। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया अपनी स्पीच के अंदर, और मैंने उनसे एक तकाजा भी किया कि ये जो आपने वाटर माफिया हमारे पर मुसल्लत किया है KWSB के नाम से, KWSC के नाम से, नॉट बी, आप ऐसा करें इन 12 लाख को 24 लाख कर दें। मैं इनकी तरफ कभी शक्ल भर के भी नहीं देखूंगा, मैं खुद ही करा सिर्फ लूंगा। पानी दे दें, बाकी काम मेरा है। ये आज जिस यूसी में आप बैठे हुए हैं, ये कराची के नाज़माबाद टाउन की वो वाहिद यूसी है जहाँ पर 1378 घरानों को मैं यूसी फंड से पानी दे चुका हूँ। तमाम यूसीज ने मिलाकर, पूरे टाउन ने मिलाकर अगर 4,500-5 हज़ार घरों को दिया है तो उसमें 1378 घर UC 2 के हैं, और मैंने इसी फंड से किया। मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब से ये बात कही थी कि जी आपका शुक्रिया, आपने 12 लाख की है, मैंने इससे इतना कुछ किया। मैंने सेवरेज की 4,500-5,000 रनिंग फीट लाइनें भी डलवाई, इन्हीं पैसों में डलवाई। अब तो आपके पास वक्त है, 2-2.25 साल आपको हो गए आए हुए। ट्रांजैक्शन पीरियड का पहले एक एक्सक्यूज दिया जाता था, वो भी हो गया। अब 2 साल और गुजर गए, मजीद 2 साल रह गए। सितंबर 2024 में पहला फंड 12 लाख रुपए का आया। सितंबर 2024, ओके, ठीक 9 है, महीने पहले, 10 महीने पहले, सही है। अब हम बैठे हुए हैं अगस्त में, 11वां महीना है, ठीक है। 11 महीनों में 12 लाख के हिसाब से, अच्छा 12 लाख बहुत गाए जाते हैं। इस चीज़ की वजाहत बहुत ज़रूरी है। अवाम को गुमराह कर दिया गया है 12 लाख का खबर दे देंगे। 6.5-7 लाख रुपए तनख्वाह जाती है मुलाजमीन की जो यूसी के हैं, ठीक है, बाकी बचते हैं 5.5 लाख रुपए। इन 5.5 लाख में टैक्स और ये और वो सारी चीजें मिलाने के बाद 3.5-4 लाख। ये 12.5 लाख रुपए कोई तरक्याती कामों के लिए तो नहीं दी जाते ना? उसके लिए आपके पास स्कीम्स है सर? कोई स्कीम नहीं है, आपके पास कोई नहीं है। आप अगर आपको वाटर बोर्ड की कोई लाइन डलवानी है, आप उसके लिए रिकमेंड नहीं करते, उस इदारे को लिखते नहीं करते रहे। आपको 2 साल हो चुके, वो आपसे थोड़ी कह रहे हैं 12 लाख में आप लाइन डलवाएं 20 लाख वाली। और क्या कह रहे हैं? मुर्तज़ा साहब का इंटरव्यू सुना था आपने? अच्छा, वो क्या फरमाते हैं? पूरे टेलीविजन के ऊपर उन्होंने सारे पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में चलवाया वो इंटरव्यू कि हमने 12 लाख रुपए दिए, तरक्याती काम कराओ इसमें से जो हो सकता है, जो मुमकिन है उसमें, तो वही करवा रहा हूँ जो उसमें मुमकिन है। अब आए इस पॉइंट के ऊपर। 2 साल हो चुके, वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता था वो नहीं हुआ अभी तक, ठीक। 2 साल में लॉलीपॉप मिल रहा है, 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं टाउन के लिए। बतौर यूसी चेयरमैन या बतौर काउंसलर या टाउन चेयरमैन, आप अहबाब की शिकायत इदारों से है, सिंध हुकूमत से है या मेयर कराची से है? तीनों से है। अच्छा, इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं। मेयर कराची आज हमारे 29 रोजा धरने की वजह से चेयरमैन बने हुए हैं। कराची को पानी देना उनका फर्ज बनता था, बिल्कुल बनता है। कराची की रिक्वायरमेंट है 1350 MGD, बिल्कुल है। 650 MGD मिलता है, हाँ, आधा मिलता है, ठीक है। 650 MGD भी किस तरीके से मिलता है, जिसमें हम हब को 100 काउंट करते हैं, मिलता 55 MGD है जी। 14 अगस्त को इफ्तिताह होना था हब नहर का, क्या हुआ? 3 दिन पहले ट्रायल हुआ जी, बिल्कुल बह गई, ठीक है। अब वो भी नहीं मिल रहा जो हमें मिलना था।
जो 55 MGD आता था वो भी नहीं मिल रहा। अब जरा- नाज़माबाद इज दैट एट द टेल पर है ये WTM के सिस्टम के आखिरी पॉइंट है बोर्ड ऑफिस। पहले 9:30 बजे पानी आता था, अब 11:30 बजे आता है, 12 बजे आता मेरे है। पास वक्त की कुछ कमी है, मैं अगर अपने उस मौजू पर आ जाऊं जिस पर हम बात करना चाह रहे थे, सड़कों पर। हाँ, ये शमसी साहब, ये सड़कें थोड़ी बहुत तो बन सकती हैं, ये पथारे वथारे थोड़ा साइड करवा कर, ऐसा था ना वो कि चलती हुई गाड़ी जो है वो पत्थर उड़ाते हुए जाए, लोग जख्मी हो, ऐसी सड़कें हमारे टाउन में। ये आज से 2 साल पहले बनाई गई थी MNA फंड से, अच्छा। जिस सड़क पे से आप चले आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और 3 दिन बाद उधरना शुरू हो गई थी, महज 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद। ओके ओके। ठीक है। 3 हफ्तों के बाद कौन MP MNA साहब थे? MNA फंड से बनी थी? MNA फंड, बस वो MNA फंड कहलाता है जो PWD बनाता था। ठीक है। अब मैं उसमें किसका नाम लूँ? आपको भी पता है MNA कौन था, MPA कौन है। फॉर्म 47 के शाहकार पहले भी थे, आज भी मौजूद है। ठीक है। ठीक है। कराची में जिस UC में बैठे हैं, इस PS 128 के अंदर 2600 वोट पड़ने वाले को धांधली के बाद भी 5600 वोट दिखाए। ठीक है। जो फॉर्म 46 एक्चुअल 45-46 के मुताबिक 2600 और 5600 वोट थे। 26,000 वोट वाले को MPA नहीं बनाया गया, उनको अनाउंस कर दिया गया। इसका क्या मकसद था? आप मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दे दें। लोग नहीं चाहते, जो हमारे अरबाब इख्तियार है ना, वो नहीं चाहते कि कराची इंडिपेंडेंटली ग्रो अप करे। हालांकि बीइंग कराचीआइट, मैंने तो हक दो कराची की तहरीक, बहाली की तहरीक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह शालीमार पार्क से शुरू हुई थी। कराची को बूम मिल गया था, कराची के लोग खड़े हो गए, पूरे हक दो कराची की तहरीक हाफिज नईमुर रहमान के कहने पर शुरू की गई थी। ठीक है। ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा शालीमार पार्क को इवैक्यूएट कराओ, इसके ऊपर कब्जा हुआ। 24 घंटे से पहले इवैक्यूएशन वो हुई थी। आपने कराया, अच्छा काम था। मेरा आखिरी सवाल है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हमने ब्रेक पे जाना है, जो कि सड़क पापोश मार्केट वाली सड़क, कैफ़े अब्बास वाली सड़क और छोटा मैदान वाली सड़क, ये कब तक बन जाएगी? चलें, मैं आपका आपको- टर्नओवर खत्म होने से मैं पहले बन आपको जाएगी? एक बहुत बड़ी, जो समझ लें आपके चैनल से ब्रेक हो रही चलें, है। जबरदस्त। ठीक है। हाँ। सितंबर के लास्ट वीक में, भाई ये देखना है जरा। सितंबर के लास्ट वीक में ये 2.25 किलोमीटर का रोड है, ये टाउन अपने खर्चे से बनाना शुरू कर चलें जी, ये बड़ी गुड न्यूज़ है। 2.25 किलोमीटर का रोड सितंबर के महीने में सन 2025 इंशाल्लाह शुरू हो ये जाएगा। नाज़माबाद टाउन के बनना शुरू हो जाएगा। जो इस UC में रहने वाले लोग हैं, वो ज़रा ये खुशखबरी सुन लें। हमारे UC चेयरमैन साहब ने खुशखबरी दे दी। गालिबन इस 2 किलोमीटर के रोड पर मुख्तलिफ UCs भी लगेंगी। 3 UCs लगेंगे। 3 UCs लगेंगे। कौन सी सर? ये UC4, UC2 और UC1। UC4, 2 और 1 वाले कुछ रिलीफ उन्हें मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इसी तरीके से, चाहे लड़ भिड़ कर, चाहे जनाब इदारों के साथ बहस मुबाहिसा करके, मगर जब वो वोट लेकर आ गए तो अब लोगों को रिलीफ देने में, डिलीवर करने में वो कामयाब हो। इसी तरीके से लोगों का वोट के ऊपर और अपने नुमाइंदों के ऊपर एतमाद बहाल रह सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद हाजिर होते हैं और इस मौजू के दीगर पहलुओं पर भी बात करें। गाड़ियाँ आती हैं कचरा उठाने के लिए? गाड़ी आती है, रोज आती है। तो रोज आने के बावजूद इतना कचरा है? रोजाना गाड़ियाँ आती है, रोजाना, उसके बावजूद भी इतना कचरा है। गाड़ियाँ कौन सी, प्राइवेट या सरकारी? यार प्राइवेट होती है और बड़ी डंपर नहीं होते। प्राइवेट गाड़ियाँ, अच्छा। तो आना तो सरकारी गाड़ी को चाहिए। और ये बेसिकली मैदान है, ये रेलवे की जगह है, और ये सारे कचरे से जो है ना वो इस वक्त भर गई है। जब हम यहाँ आए थे तो उस वक्त तो बात करना मुहाल था, इतनी ज़्यादा स्मेल थी, मगर जनाब लोग मजबूरी का नाम शुक्रिया काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको बताया था नाज़माबाद टाउन की मुख्तलिफ सड़कों पर इस वक्त क्या हालत है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो आपको बताएंगे। आप यहाँ के रिहायशी हैं? कितना अर्सा हो गया सर यहाँ पर आपको? 6 साल। 6 साल हो गए। 6 साल में ये सड़क कभी बनी है? एक दफ़ा भी बनती है, 2-2.5 महीने में ख़राब हो जाती है। 2 दफ़ा बन चुकी है। मकसद बनती है, इतना अरसा चलती नहीं है, ख़राब हो जाती है। एक बारिश हुई और रोड ख़राब हुई। आखिरी दफ़ा कब बनी थी? इसको तकरीबन हो गए पिछले माह, साल हुआ है, ऐसा ही है। और 2-3 महीने में ही ख़त्म हो गई। 1-2 ऐसा तो इसको देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि पिछले 10 साल में भी यहाँ सड़क बनी है। कोई इन्होंने पाइपलाइन डाली थी, खुदाई हुई थी सारी यहाँ पे पिछले हफ्ते में, पूरा ये रोड उलट पुलट हुआ था। यहाँ तो मैं कहता हूँ रहने वालों को भी शाबाश है, यहाँ काम करने वालों को भी शाबाश बस है। क्या करें अभी। तो आपने जिनको वोट दिया वो क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, अच्छे खाने, बिरयानी से खाना खा रहे हैं। आते हैं कभी यहाँ पर? आते गए खाली नजर मारते हैं AC वाली गाड़ियों में। हाँ। फिर उसके बाद बार फिर थोड़ा कहाँ आगे आओ, जी, थोड़ी जी। सी जगह दीजिएगा।
एसी वाली गाड़ियों में आते नजर मार के भाग जाते हैं। चले आते हैं और क्या अच्छा। बाद में उनको क्या पता कोई बीमार मर रहा है, कोई जी रहा है, हाँ। कोई क्या है बेचारा। अच्छा। कोई नहीं भाई, अगले बोलते सही है ओके। हाँ। हाँ, बीमार आदमी तो बेचारा मरेगा और क्या ये करेगा। कहाँ तक खराब है? खिलाफा चौक तक। खिलाफत चौक तक। हम ज़रा वहाँ तक भी कोशिश करेंगे कि जाएं। अभी तो हम छोटा मैदान से होते हुए और जनाब आली बड़ा मैदान तक आए। नाम तो बड़े अच्छे हैं, छोटा मैदान बड़ा मैदान, मगर अगर छोटे मैदान में परेशानियां कुछ छोटी थी तो बड़े मैदान में परेशानियां भी ज़्यादा बढ़ी हैं। इस जगह पर आप जैसे ही दाखिल होंगे सबसे पहले आपका इस्तकबाल होगा इस कचरे के ढेर से, जो इतना ज़्यादा है कि जनाब यहाँ से उठने वाला ताफुल वो आपको सही तरीके से यहाँ एक लम्हे के लिए भी खड़ा होने नहीं देगा। पहले मैंने देखा छोटा मैदान वाला रोड, फिर देखा कैफ़े अब्बासी वाला रोड, फिर पापोश वाला रोड, अब मैं जब बड़ा मैदान वाला रोड आया हूँ इसकी हालत भी वैसे ही है। तो यहाँ कोई सड़क एक ऐसी है जो बनाई गई हो? नहीं, कोई नहीं बनाई गई भाई। मैं यहाँ पे रहता हूँ 62 साल से ओके, इस इलाके में। ठीक। ये बहुत अच्छा था इलाका, लेकिन जब से ये हमारी जो है ना सीधी है जो मतलब फ्लैट बनवाने की जी परमिशन जी दी जी है, जी, जब से ये असल पोर्शंस बर्बादी बनना उन्होंने शुरू किया। हुआ है। और ये देख लो आप क्या हाल है, ये सारी गटर का पानी, कचरा, गंदगी, ये सब इन्हीं की पैदावार है। ये तो बड़ा अच्छा इलाका हुआ करता था, बहुत अच्छा सड़कें इलाका था भाई, वगैरह। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। आज 14 साल की उम्र है। ऐसी 62 साल सड़कें में थी, ऐसी सड़कें थी पहले? ऐसी प्यारी सड़कें थी भाई, क्रिकेट खेलते थे हम यहाँ पर। क्रिकेट खेलते थे, आज तो यहाँ पैदल नहीं चल सकते। आप देखो ना, ये रोडों पे पथारे लगाए हुए हैं हाँ। और जगह जगह मतलब ये होटल खुल गए, रोडों पे कुर्सियाँ लगी हैं, कोई पुरसाने वाली है, कराची को बर्बाद कर दिया है। अच्छा, मगर आपके टाउन में तो जमात इस्लामी जीत कर आई है ना? ये तो है, लेकिन फंड कौन देगा? फंड तो इन्हीं के पास है ना। नहीं, टाउन के पास अपना भी इख्तियार होता है, करने को बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये काम कर रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा। कुछ सड़कें बनी हैं, हाँ। क्योंकि अब वो ब्लॉकों की बन रही है, ईंटों की। पेवर ब्लॉक की। हाँ, वो बन रही है बस, लेकिन उसके अलावा तो कोई काम नहीं है। इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। ये अच्छे लोग हैं। ये कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं आती है क्या? आती है, हफ्ते में 2 दफ़ा। हफ्ते में 2 दफ़ा? जब तक ये रोड पर आ जाता है कचरा, ये रोड तक आ जाएगा कचरा? रोड तक आ जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, लोगों को निकलना मुश्किल है। लोग कचरे के ऊपर से जाते हैं, ठीक है जनाब और अली। बाद गाड़ी स्लिप भी होती है, लोग कचरे में गिर भी हादसात जाते भी हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ। अच्छा, ये बात बड़े साहब ने खुद कर दी। मैं ये बात करने जा रहा था कि जिस सड़क पे हम खड़े हैं, एक तो इस सड़क की अपनी हालत, दूसरा इस सड़क पे कचरा, फिर इस सड़क पे इंक्रोचमेंट। ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ से कोई जो है वो गाड़ियाँ सही सलामत गुजर जाएँ। खुदा ना खास्ता अगर हादसात नहीं भी होते ना तो गाड़ियों का नुकसान तो यकीनी है, मगर लोग यहाँ के बता रहे हैं कि जनाब गाड़ियाँ अलग जो है वो हादसे का शिकार होती है और लोग ज़ख्मी भी होते हैं। हम ज़रा चलते हैं आगे की तरफ और मज़ीद सूरत हाल देखते हैं। मैर, ये बताओ तुम्हारे टाउन में, नाज़माबाद टाउन में सबसे अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड कहाँ है या नहीं है? भाई अभी तक कोई भी नहीं है। हम तो रोडों की बात करते हैं आपसे कि रोडों के बहुत मसाइल हैं आपके सामने। यहाँ कभी ट्रक फंस जाता है, कभी कोई रक्षा पलट जाता है, फैमिलीज़ का नुकसान हो रहा है। कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है हमें यहाँ पे कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी कोई बच सकते हैं नहीं। यहाँ से गुजर रहे होते मोबाइल छिन जाता है, मतलब अच्छा। सेफ नहीं है। नाज़माबाद के एरिया में अगर हम सेफ नहीं है, अच्छा। पुलिस की गाड़ी यहाँ लगी हुई होती है, यहाँ पे बंदे का मोबाइल छिन जाता है, कोई खबर नहीं होती। ये आखिरी दफ़ा सड़क कब बनी थी? बहुत इसके हमने जब से बैठा हुआ उसके बाद से नहीं बनी। देखिए कभी बनते हुए ये सड़क बनती है बस, वो लोकल दामन डाल के बस। अच्छा, वो ऊपर का मसाला जो होते थे, पाइप की लाइनें डाल रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। हाँ। लाइनें जो है फिर डालने के बाद जो रोड खोद इस देते वक्त हैं। आपके इलाके की ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ तो किसी को बुलाना भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर जो बंदा मेहमान आए ऐसा ही है। उसकी तो अपनी हालत खराब हो जाएगी यहाँ पहुँचते पहुँचते। ऐसा ही कचरा है, इतना बड़ा हुआ है। हर चीज़ का मसला है, बहुत रूज पर जमात है। इस्लामी आपके टाउन से जीती है। अच्छा, टाउन चेयरमैन भी उनका है, यूसी चेयरमैन भी उनका है, काउंसलर भी उनका है। अच्छा काम कर रहे हैं ना, कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी देखिए ना, ये कचरा पड़ा हुआ है, लोगों के घरों में बदबू आ रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, जरासीम फैलने हैं, बीमारियाँ फैलनी हैं। ऐसा ही है, ठीक है, मसले हैं भाई जिंदगी के, और ये कोई हल नहीं कर रहा। जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी, हमारी ज़िंदगी के मसले सही नहीं होंगे। ठीक है। अगर इस रोड पे रोज़ाना रिक्शा चलाया जाए, जैसे कि बहुत सारे रिक्शे वाले हमारे चलाते होंगे, तो कितने दिन सही सलामत रहता है रिक्शा? रिक्शा ये तकरीबन 6 महीने पूरा काम हो जाता है, हमें हर 2 महीने में काम कराना पड़ता है। हर 2 महीने में मेंटेनेंस है और 6 महीने में पूरा है, पूरा काम हो जाता है। और हमारा अलग काम हो जाता है, हम जब सोते हैं तो सुबह हमारा होश ही नहीं रहता। हमारे 360 जोड़ है ना, सारे के सारे दुखे होते हैं, सारे टूटे हुए होते हैं, इतने कमज़ोर हो जाते हैं सिर्फ इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये सड़कें सही हों
तो शायद ये रक्षा चलाने में भी लोगों को मजा आए और वो आसानी से अपना काम इतने हादसात नहीं हो भाई साहब, ये हादसात बिल्कुल हादसात होते हैं, हर चीज़ टूट जाती है। अब हमें क्या मालूम नीचे क्या चीज़ टूट गई है, क्या चीज़ कमज़ोर बढ़ गई है, वो आगे जाके अचानक ही काम छोड़ देती है, हादसा हो जाता है। ड्राइवर के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि वो अंधे होकर चलाते हैं, चरस पीते हैं, नशा करते हैं, ये नहीं मालूम कर देते हैं। हाँ, ये नहीं मालूम है कि ये हुक्मरानों का क्या हाल है, जिम्मेदारों का क्या हाल है। ये कहाँ तक रोड खराब है? ये पूरा का पूरा खराब है, पूरा रोड खराब है, ये तो कई किलोमीटर भाई बनेगा। पूरी कराची खराब है, पूरी कराची खराब है, बेड़ा गर्क किया हुआ है इन लोगों ने। सही है सर, पूरी कराची तो खराब है, मगर नाज़िमाबाद टाउन को ये क्या हो गया और कब से हुआ है ये हाल इसका? ये तो ऐसे ऊपर से बोले मक्खन लगा दिया। हाँ, वो मक्खन लगाया, तो मसाला डाल के चले गए, मसाला डाल के बजरी नीचे। हाँ। ऐसा होता है ना, रोड खुदाई होता है, पत्थर डलते हैं, रोड़ी डलती है, सब कुछ डलता है। हाँ। ये तो पहले बना तो उसके ऊपर ये रोड़ी डाल के बना दिया, चलो एक पहली बारिश में काम हो गया इसका। अच्छा, अभी पैदल चला नहीं जाता बंदा, नहीं पैदल भी नहीं चल सकता इस सड़क पर आदमी, कैसे चलेगा? मैं तो नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल हो चुका है। काफ़ी कंप्लेनें करती हैं, फिर भी कोई एक्शन लिया नहीं जाता। लाइट यहाँ नहीं होती, 10 घंटे की लोड शेडिंग रहती है। हाँ। सड़कें अलग, गैस चली जाती है। हाँ। बहुत प्रॉब्लम का सामना है। हाँ। हर तरीके से। तो वो कहाँ है आपके MP, MNA, UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, काउंसलर? आते हैं, रोड वोड लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जमात इस्लामी के पास पूरा टाउन है, टाउन चेयरमैन उनका, UC चेयरमैन उनका, काउंसलर उनका। नहीं, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है। जो जीत कर आए बल्दियाती इंतखाबात में, वो तो जमात आई है आपके इलाके। जमात भी आई है, पीपल्स पार्टी बड़ी सीट पे पीपल्स पार्टी आई है। कौन सी सीट पर? ये कौन सी सूबाई असेंबली की सीट पे? नहीं, मैं तो बल्दियाती सीट की बात कर रहा हूँ। MQM भी आई है। हाँ। अच्छा, MQM भी आई है। ये तो बल्दियाती मसाइल है ना, बल्दियाती मसाइल यहाँ पे तो नजर ही किसी को नहीं आता। पार्टी लेवल से हमें कोई मतलब कोई भी हो काम करवाए, आवाम को सहूलत दे, रिस्पेक्ट दे आवाम को, बस। हमारे अभी मैं आ रहा हूँ आपके UC चेयरमैन साहब के पास से, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह सितंबर तक ये रोड बन जाएगा। 1 महीना है, 1 महीना है, बन जाएगा। अभी तक नहीं बना, अब क्या बनेगा? और बनाया, हंस रहे हैं भाई, हंस रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा है शायद। सर बन जाएगा सितंबर तक, दावा तो किया है इन्होंने। इंशाल्लाह ताला जब ऐसी बातें हो रही हैं तो बन जाएगा, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। वैसे बना कब से नहीं है? तकरीबन भाई मैंने जहाँ तक देखा 2 साल से यही हाल है। 2 साल में तो यहाँ से गुजरने वालों का बुरा हाल हो गया होगा। तो इस रोड पे से तो पैदल चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी चलना तो बहुत दूर की बात है। चिंची रक्शे चल रहे थे, वो बंद हो गए, वो तो कई दफ़ा पलटी भी हुए, गिर जाते थे। जाहिर है रोड ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा, उसमें लोड भी होता है, कुछ लोग सामान भी ले आ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने कभी कहा नहीं है अपने नुमाइंदों से कि यार रोड बनवा दें, हादसात हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं? क्या बोले भाई? आपने कभी कहा किसी से? नहीं। चले जनाब आली, ये बड़ा मैदान के रिहायशी हैं और ये अपनी कहानी अपनी ज़बानी बता रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस वक्त नाज़िमाबाद टाउन की मुतअद्दिद और मुख्तलिफ सड़कों पर जो चीज़ें ख़राब हैं, सड़कें तो हैं ही ख़राब, उसके अलावा जो चीज़ें ख़राब हैं वो भी आपके सामने रखें। दो साल में तो सड़कें नहीं टूटती हैं, वो ये बनती ऐसी हैं कि जल्द टूट जाए। अच्छा, कितना अरसा रही है सड़क? मेरा ख्याल 6 महीने भी नहीं रही बारिश, उसके बाद बारिश हुई, ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब है मटेरियल नाकिस इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। आपके घर के बाहर सड़क बन रही थी तो आप लोगों ने बोला नहीं कि यार किस तरीके से सड़क बना रहे हो, ये तो 2-4 महीने का माल है? लोगों को भी तो बोलना चाहिए ना, अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहिए। नहीं, इतनी सी वो डाली, मतलब कि इतनी ऊंची डाली भी जो भराई की जो की, अब वो फिर ये लोग मतलब ये उसी वक्त आपको अंदाज़ा हो रहा था कि जिस तरह ये बन रही है, फिर उससे ज़्यादा ये कि लोग लाइनें कोई इधर से उधर ले रहा है, कोई इधर से उधर ले रहा है, तो वो वैसे ही रोड खुद जाती है। आवाम का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसूर आ ही जाता है। जी, ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा। अब ये मैं तो पूरे इस सड़क पर ट्रैवल करता हुआ आ रहा हूँ, मुझे 1 इंच जगह ऐसी नज़र नहीं आई कि जहाँ पर सही तरीके से गाड़ी चल सके, गाड़ी का बंदा भी चल सके। तो क्या लगता है अब अंदाज़न कब तक सड़क बन जाएगी? ये टाउन जमात इस्लामी के पास है। देखें कब तक बनाते हैं। मेरा ख्याल है
एक आध महीने में शायद काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि बना देंगे? जी जी जी। ठीक है। और जब तक नहीं बनती तब तक इस सड़क की इस हालत की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी क्या हो रही है? जैसे यहाँ बड़े मैदान के पास तो वो कचरे की वजह से आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं लोग, वो लोडिंग गाड़ी बड़ी मुश्किल से आती है, ये बड़ा मसला है। बुजुर्ग अफराद तो मैं नहीं समझता कि बगैर किसी के सहारे से यहाँ पर चलना उनके लिए सेफ है। पैदल चलना वैसे ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। क्योंकि अगर आपने इस सड़क पर पैदल चलना है ना तो आप एक बैलेंस में नहीं चल सकते, हर 2 सेकंड के बाद आपको जो है वो किसी ना किसी गड्ढे का सामना होगा। ये मार्केट है सारी और मुख्तलिफ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। ज़रा इनसे जानते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं ये लोग। 2 साल पहले हुए थे लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था, जमात इस्लामी को दिया, जमात इस्लामी को आपने दिया, जमात इस्लामी जीत भी गई। आपके टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन, काउंसलर सब जमात से हैं। कैसा काम कर रहा है? कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है। आप गली में जाके देखे पानी भर भर के वो सुजुकी है, डलवा। अच्छा, मैं ये सोच रहा था आप कहेंगे अच्छा काम कर रहे हैं, पर आपने सच्चाई से काम लिया। नहीं, जो बात है यार, पानी वॉशरूम के लिए पानी नहीं है, भर भर के थक गए हैं। क्या करें बताएं आप, ये पुरसा हाल है। वो सड़क वड़क बनाई है आपके सामने, सड़कें बनी हुई है, कहने का क्या यार, सब बोलता है काम करा हुआ, दिखता है आपको, कुछ दिख रहा है? दिखता है। ये बात, ये इतने काम की बात है ना कि अगर काम होता है ना तो उसके लिए पूछना नहीं पड़ता है, वो नज़र आता है। तो सर नज़र कितना आ रहा है ज़रा ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने भी जमात को दिया था वोट? जी भाई। तो कितना काम आ रहा है आपके? कहाँ काम आ रहा है? कोई काम नहीं आ रहा भाई। तो वोट काम नहीं आ रहा है आपके? काम नहीं आ रहा। तो जाए ना उनसे पूछेंगे भाई आपको मैंने काउंसलर बनाया, आपको चेयरमैन बनाया, उन्होंने अपने जेब में रख लिया। वो तो कह रहे हैं भाई हम कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ हुकूमत पे डाल रहे हैं बात। नहीं, कोई नहीं डाल रहा है। सारा माल अपने जेब में रख के घूम रहे फिर रहे हैं। अच्छा। गाड़ियों में घूम रहे, मर्सिडीज में, होंडा। इस लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद कोई अच्छा बड़ा काम हुआ है इधर? कोई काम नहीं हुआ है, एक भी ध्यान में कोई भी काम नहीं हुआ भाई। हमारी तोड़ दी गई। ये काम हुआ? काम तो नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। सिवाय नुकसान के एक कमरा जगह से हमारा तोड़ दिया गया घर से। ये आप देख सकते हैं, सारे टूटे हुए दरवाजे दिख रहे हैं। और बस ये टुकड़े में ऑपरेशन ये टूटने का हुआ, आगे गए फिर उनकी अदल शुरू होती है। तो उसके बाद पानी नहीं आ रहा, इसलिए सब बर्फ खरीदने में लगे हुए हैं। एक हफ्ता हो गया पानी नहीं आ रही है। तो वो आते हैं जो वोट लेने आए थे, कभी पूछने आते हैं कि अम्मा जी क्या हाल है? आते हैं, इस वक्त तो आ ही नहीं रहे, बिल्कुल सही नहीं। अब कोई नहीं आ रहा? अब कोई भी नहीं आ रही है। अच्छा, गली वली बनाई है आपकी? कोई पक्की बनाई गलियाँ? हाँ, गली तो बनी तो ये रोड को नहीं बनाया? रोड के तो तुम देखो हालत, कितने ही बंदा बच जाता है। हाँ, इस पे तो पैदल नहीं चल सकता बंदा। बारिश के दिन में तो और ज्यादा घन होता है, पानी इतना खराब होता है जगह। ये बात तो है कि अगर इस रोड पे बारिश हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये बड़ा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल का बाइस हो जाता है। जब ऐसा रोड जहाँ पर अनइवन सरफेस हो, एक लेवल में नहीं हो जनाब, और गड्ढे पड़े हों, वहाँ अगर बारिश का पानी आ जाता है या सीवरेज का पानी आ जाता है, फिर वही होता है जो हम इस शहर में देखते आए, लोग हादसात का शिकार होते हैं। ना सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान भी होता है। पहले क्या था, मुझे ये बताया। मैं आप ये रोड देख लें, रोड के हिसाब से आप देखें तो इससे पहले हमने कभी नाज़िमाबाद में ऐसा नहीं देखा। हमने अच्छे हालात थे, गलियाँ सड़कें बेहतर साफ थी, सुथरा था। अच्छा, अभी तो ये इतना कचरा है बड़ा मैदान पर कि वहाँ खड़ा होना मुहाल है, गुजरना मुश्किल है, खड़ा गुजरना भी मुश्किल है, नहीं सकते वहाँ पर। तो आपके ये MP साहब, टाउन चेयरमैन साहब, जो जितने भी ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये कुछ काम वाम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं? भाई देखिए, कोशिश है, अंदर साइड पे काम स्टार्ट हो गया, अंदर गलियों में काम हुआ है, यहाँ हुआ है। अब यहाँ का देखना है, यहाँ का नंबर कब आता है। काम तो हो रहा है सस्ता। ये कितना बड़ा रोड, यहाँ से कहाँ तक ये रोड जाता है? बड़ा मैदान से लेके नाज़िमा 2 नंबर तक, ये कई किलोमीटर का रोड है। नहीं, ये सामने नाज़िमा 2 नंबर। अच्छा, ये बड़ा मैदान, ये एक रोड है। और अंदर गोल मार्केट का बस, अंदर गोल मार्केट, गलियों में काम हुआ है, पीछे गली में काम हो रहा है। मगर ये रोड तो इस वक्त इतना परेशान कुन है भाई, हम खुद परेशान हो रहे हैं, हमारी कमरों में तकलीफ हो गई। मैं रीढ़ की हड्डी का पेशेंट हूँ, मुझे इतनी तकलीफ है जिसकी इंतहा नहीं। अब बाइक चलाए यहाँ पर बंदा या गाड़ी चलाए तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम। मुझे चला नहीं आ रहा लोगों से, यहाँ पर गिर जाते लोग, अक्सर लोग गिर जाते, ये पत्थर पड़े हैं लोग इसमें। जमात इस्लामी ने विन किया पूरा टाउन, यूसी चेयरमैन भी उनका है, टाउन चेयरमैन भी, काउंसलर भी है। 10 में से कितने नंबर हैं? फिलहाल तो अभी कुछ चांस नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं कार्रवाई देखूंगा, काम देखूंगा, उसके बाद दूंगा नंबर। मैं काम देख के दूंगा। कितनी अच्छी कारकर्दगी है, अच्छी, बेहतर, बुरी, खराब। पानी का काम करवाया इन्होंने यहाँ पर गलियों क्वार्टरों में,
अभी गलियां भी पक्की करवाई हैं, ब्लॉक वाले लगवाए इन्होंने 20। आपने देखा है हाँ पूरे कराची को आप देखिए क्या हाल है कराची का। आज नाज़िमाबाद टाउन की बारी है। आज नाज़िमाबाद टाउन की बारी है। आप ये देखें पूरे कराची को ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग कूड़े कचरे में रहते हैं। सही कह रहा है। हम लोग जो है ना कोई टैक्स हम लोगों से डबल ले रहे हैं। 50,000 रुपया महीना खर्च कर रहा है, तो उस महीने के अंदर हमारे 20,000 का राशन आता है, 30,000 रुपये हम टैक्स के मद में देते हैं। सही है, आप हालत देखें पूरे कराची के गटर में डूबा हुआ है। सही है, पूरा धूल मट्टी खड्डे, इसके अलावा कुछ कराची में है ही नहीं। बहरहाल यहाँ पे कोई देखने वाला है ही नहीं। कसूरवार कौन है? कसूरवार हमारी हुकूमत है और कौन है? वो ये कहते हैं अब पिछले 2-2.25 साल से कि भाई हमने बल्दियाती इंतखाबात करा दिए, अब टाउन जाने, टाउन के लोग जाने, यूसी जाने, उसकी टोपी सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। हलवे मंडे चल रहे हैं, आवाम बेचारी पीस रही है। आवाम ये धूल मट्टी खा रही है, बीमार हो रही है, दवाइयाँ ले रहे हैं। जिनके साथ कोई मसला है, दवाइयाँ बेचने का मसला है, क्या मसला है, गटर, सारी चीज़ें आपके सामने ही है। ये तो कहने की बात ही नहीं है। इन लोगों के आंखें बंद है, आवाम की आंखें खुली हुई हैं, लेकिन आवाम बोलने के लिए नहीं आती, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ आवाम पे भी वो लोग जो है ना वो कसूरवार आवाम को भी समझते हैं। वो कहते हैं भाई ये पथारे लगाते तो आवाम ही है ना, ये कचरा फेंकते तो आवाम ही है ना। आवाम कचरा फेंक रहा है, आवाम टैक्स दे रहा है कचरा उठाने के लिए। तो कचरा उठाने के लिए झाड़ू लगाने वाला आते हैं, धूल मट्टी उड़ाते हैं और चले जाते हैं, कचरा उठाते नहीं है। कहते हैं हम डोर टू डोर कचरा उठाते हैं। हाँ, डोर टू डोर उठा रहे हैं, जब भी तो ये हाल है। गटर का भी आप हाल देखें, बिल्डिंगों का भी हाल देखें। यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनाने के जो है बताते हैं कि भाई यहाँ पर नक्शे के मुताबिक बने हुए हैं, नक्शे के मुताबिक है कहाँ, आप बताएं। अरे भाई उसी दौर को सब याद करते हैं जब बल्दियाती जो नुमाइंदे थे उनके पास इख्तियारात थे। असल बात ये है, बल्दियाती सेटअप तो आज भी है ना। जैसे उस वक्त नाजिम होता था, आज चेयरमैन है। उस वक्त नायब नाजिम होता था, आज वाइस चेयरमैन है। इसी तरीके से सारे सेटअप तो सारा का सारा वही है, मगर एक तब्दीली आई है। और तब्दीली ये कि उस सेटअप में जनाब एक काउंसलर के पास आप जा सकते थे ये पूछने के लिए कि भाई मेरे वार्ड में पानी क्यों नहीं आ रहा, मेरे वार्ड से कचरा क्यों नहीं उठ रहा, मेरे वार्ड की गली कब बनेगी, क्योंकि उसके पास इन तमाम तर चीज़ों का इख्तियार होता था। यूं ही यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन के पास भी होता था। मगर आज मामला ये है कि बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए, मगर जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमसे ये ना पूछो पानी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पानी जाने वाटर कॉरपोरेशन और मेयर कराची जाने। ये एक अलग इदारा है जिसको हेड जो है वो जनाब जिसके सरपरस्त जो हैं वो मेयर कराची साहब हैं। इसलिए हमसे सवाल ना किया जाए अच्छा भाई कचरा क्यों नहीं उठ रहा। कचरा इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि कचरा जाने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जाने और सिंध हुकूमत जाने, उसमें टाउन चेयरमैन यूसी चेयरमैन वो कहते हैं हमारा इख्तियार नहीं है। हर मामले के लिए जनाब जो है वो एक इदारे को किसी और इदारे की तरफ देखना पड़ता है। कराची को ज़रूरत इस वक्त है जो अवाम समझते हैं वन विंडो ऑपरेशन की। ग्राउंड लेवल तक इख्तियारात देने चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फेडरल से लेकर एक आम गली मोहल्ले के एक वार्ड के काउंसलर तक अगर इख्तियारात मुंतकिल होंगे तो शायद फिर हम उन सवालों का जवाब भी जानने के लिए हक ब जानिब होंगे जो सवाल आज हम कर रहे हैं। आज हम सवाल तो कर रहे हैं मगर हम ये नहीं जानते कि जनाब इसका जवाब कौन देगा। काउंसलर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, मेयर कराची, MPA, MNA, वाटर कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वज़ीर आला सिंध या वज़ीर आज़म, कराची वालों के पास इसका जवाब नहीं है। अपने होस्ट साद साबरी को इस उम्मीद पर इजाज़त दीजिए कि आने वाला वक्त कराची की बेहतरी के लिए अच्छा और मुस्बत साबित होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात है।